Good morning to all of you. Today we're gonna start with a new chapter जिसका नाम है क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं कर रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, बहुत बेहतरीन नया छोटा सा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तुम क्या पढ़ोगे? नशा क्या होता है। ठीक है, मतलब व्हाट इज ड्रग। कितना बेहतरीन चैप्टर है, देखो। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, तो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन देखो, ड्रग्स आर केमिकल ऑफ लो molecular mass. Drugs are the chemical of low molecular mass that interact with macromolecules. You know what macromolecules are? प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स, ये सब क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत होता है, हजारों में। ठीक है, ड्रग्स आर द केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास दैट इंटरेक्ट विद द मैक्रोमोलिक्यूल एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। तो तुम कोई भी ड्रग लेते हो तो तुम्हारे अंदर जो मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके ये अपना काम करता है। ठीक है, और वो काम किस तरीके से होता है, देखो। अगर जो रिस्पॉन्स है, अगर जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो थेरापेटिक इन नेचर है, THEROPEUTIC, थेरापेटिक इन नेचर है, मतलब जो तुम्हें अच्छा बना रहा है, हील कर रहा है। ठीक है, जो तुम्हारी थेरेपी कर रहा है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ? मेडिसिन। तो मेडिसिन कोई पूछे क्या होती है? कुछ नहीं, एक ड्रग होता है जो क्या करता है, हमें ठीक करता है। ये तो पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, ये है डेफिनेशन। ठीक है, इसे नोट कर लो, किसी काम की नहीं है डेफिनेशन, जो काम का हम उस पर आएंगे सीधे ही। इसके बाद हेडिंग लाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ओके, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। बहुत बेहतरीन सी डेफिनेशन थी जो मुझे भी पता नहीं है। बस बेसिक फंडा ये है कि ड्रग क्या होता है। ड्रग वो सब्सटेंस होता है जो हमारे अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन और विटामिन्स के साथ इंटरेक्ट करके अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। अब वो अच्छे फॉर्म में लो या बुरे फॉर्म में लो। ठीक है, अच्छे फॉर्म में लोगे तो उसे मेडिसिन कहते हैं, नहीं तो ड्रग इज ड्रग। ठीक है, उसके बाद देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग की बात करता हूँ। इससे क्वेश्चन आता है, करवा भी चुका हूँ मैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स की बात करता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखो एंटासिड्स। ठीक है, सबसे पहले लिखो एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड्स का काम क्या होता है?
सबको पता है एंटासिड्स का काम क्या होता है। देखो जो बॉडी में एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूस होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मतलब एंटी एसिड, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालेंगे। तो एंटासिड के एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट। दीज आर द काइंड ऑफ एंटासिड। सबको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज। हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, तुमने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के भी एसिडिटी, CO2 बाहर आती है, मतलब एसिडिटी रिलीज भी होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है। देखो एंटासिड्स क्या होता है, सबको पता है कि लीवर में क्या होता है, HCl का सीक्रेशन होता है, ठीक है। HCl, लीवर से HCl का लीवर से तो बाइल जूस होता है। स्टमक में क्या होता है, HCl का सीक्रेशन होता है, ठीक है। HCl का जो सीक्रेशन होता है वो एक्सेस हो जाए तो भी हार्मफुल है, क्योंकि देखो एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज अल्सर। तो इस अल्सर से बचने के लिए मुझे क्या हो, एसिड की क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। तो उस एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या डालूंगा, बेस डालूंगा, तभी तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट, न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसलिए मैं क्या डालता हूँ, बेस डालता हूँ। इसलिए एंटासिड कोई एसिड नहीं होता, ठीक है। कोई पूछे एंटासिड एसिड नहीं होता तो वो उसके रीजन ये है। कैसे हो जाएगा भाई एंटासिड एसिड, देखो अब कोई तुमसे पूछे ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है, तुम तो बायो वाले, तुम्हें पता होगा। ड्रग क्या होता है, ड्रग होता है हैबिट फॉर्मिंग। कोई भी चीज़ जो तुम्हारी हैबिट फॉर्म कर रही है वो क्या है, एक तरीके का ड्रग है। और मेडिसिन क्या है, वो हैबिट फॉर्म नहीं करती, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ होती हैं जो काम कर देती हैं, जैसे कफ सिरप हो गई। कफ सिरप को भी हम एज अ ड्रग, मतलब हम नहीं करते हैं लोग, टॉरेक्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद लिखो एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक सीधे सीधे टर्म आ जाता है, व्हाट इज द एंटीपायरेटिक, क्या होती हैं, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। अभी देखो मैं एंटीपायरेटिक्स क्या होती हैं, ऐसी ड्रग्स विच रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर। तो जो ड्रग्स बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स। एग्जाम्पल तो तुमको पता ही होगा, एग्जाम्पल बताओ। पैरासीटामोल, PARA। तो जो ड्रग बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस, पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस यूज्ड टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द फीवर। लिखा होगा एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीहिस्टामाइन्स, एंटासिड्स। तो क्या लिखोगे, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर देख लो, NH+COO CH3OH, ये पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंटीपायरेटिक आ गया समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एनाल्जेसिक्स, कल परसों ही बताया था मैंने एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं, पेन किलर विच रिड्यूसेस पेन। जो फीवर रेट, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करती है वो क्या होती है, एंटीपायरेटिक्स। और एनाल्जेसिक्स में देखो विच रिड्यूसेस बॉडी पेन। जो पेन को रिलीफ करती है वो क्या होती है, एनाल्जेसिक्स, ठीक है। पेन किलर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पेन किलर। तो पूछे क्या होती है पेन किलर, तो सबको पता है एनाल्जेसिक्स होती है, ओके। हाँ,
ठीक है। एनाल्जेसिक्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है नार्कोटिक, एक होती है नॉन नार्कोटिक। ठीक है, एक होती है नार्कोटिक, एक होती है नॉन नार्कोटिक। ये नार्कोटिक का मतलब है स्लीप इंड्यूसिंग, ये डू नॉट इंड्यूसेस स्लीप। आए समझ में? देखो नार्कोटिक में तुम्हें पता ही होगा, नार्कोटिक में क्या क्या आ जाता है, मॉर्फिन आ जाता है, तभी मॉर्फिन कई कंट्रीज में बैन है। कोकेन आ जाता है, मैं कोकेन पीती मैंने चढ़िया है जोश। हेरोइन आ जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, नार्कोटिक है। ठीक है, एंटी नार्कोटिक में देखो एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, वो पूछ लेता है एस्पिरिन। तो तुम्हें याद करना है, कोई पूछे कि एनाल्जेसिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, तो एस्पिरिन इज द आंसर। ठीक है, आंखें बंद करके एस्पिरिन। ठीक है, इसका नाम, केमिकल नेम कभी पूछ ले, एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सीधे सीधे बताना है, एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एस्पिरिन का एक और यूज देखो, एस्पिरिन का एक यूज होता है, एक और यूज होता है डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड। डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड से क्या होगा, प्रिवेंट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आता है, कोरोनरी आर्टरी में सिस्टम जमा हो जाए और ब्लड क्या हो जाए, मोटा हो जाए, तो क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो वो एस्पिरिन का यूज होता है क्या, सबसे पहले तो एस्पिरिन एज एन एनाल्जेसिक, पेन किलर। दूसरा एस्पिरिन क्या है, प्रिवेंट हार्ट अटैक, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड के काम आता है। ठीक है, नार्कोटिक में तुमने देखा मॉर्फिन है, कोकेन है, हीरोइन है, किसी काम के नहीं है तुम्हारे। ठीक है, कोई काम नहीं आएगा इनका, इनके काम से तुम्हारा काम बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो इतना नोट करो, विल मूव फर्दर। ओके, ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालना ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, उसके बाद लिखना ट्रैंक्विलाइजर्स। टर्म से ही क्लियर होगा ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, पीस। तो पीस गिविंग सब्सटेंस क्या होते हैं,
पीस गिविंग सब्सटेंस क्या होते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज देखो, यूज टू प्रिवेंट, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ used for the treatment of stress and severe mental disorder। देखो, ठीक है, एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है इक्वेनिल, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इक्वेनिल। पूछ लेता है कि इक्वेनिल क्या है, तो इट्स अ ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, ठीक है, वो क्या है? ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, सबसे पहली बात, ट्रैंक्विलाइजर्स हम किन्हें देते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स हम उन्हें देते हैं जो किसी डिप्रेशन वगैरह में होता है। ठीक है, उनके स्ट्रेस और मेंटल रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। दूसरी बात, ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स दो ऐसे ड्रग्स हैं जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम में अटैक करते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सेस ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स के इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, ये डायरेक्ट अपने नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं और काम करते हैं अपना। ठीक है, आया समझ में? तो देखो, एनाल्जेसिक्स और ट्रैंक्विलाइजर्स में डिफरेंस क्या है? एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड एज अ पेन किलर, वेयरएज ट्रैंक्विलाइजर्स फॉर पीस, स्ट्रेस रिलीफ। ठीक है, डिप्रेशन वाले बंदे लेते हैं ऐसी दवाइयाँ। ठीक है, और एनाल्जेसिक क्या है? कोई नॉर्मल पेन वगैरह है उसके लिए क्या लेते हैं? एनाल्जेसिक्स लेते हैं। ओके, समझ में आ गया? कूल। आगे आते हैं हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। इसे नोट करो, इसके बाद हेडिंग डालना एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। दोनों में अंतर बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो। देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ट्रैंक्विलाइजर पूछेगा कि किस काम, पूछा दिस इज यूज्ड फॉर स्ट्रेस और रिलीफ, तो 4 ऑप्शन दे दिए ट्रैंक्विलाइजर। तुम उसका बस थोड़ा टर्म पता होना चाहिए, मतलब तुम्हें कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में। पता ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, कोई डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये मेडिसिनल साइंस का टॉपिक है, नॉट ऑफ योर यूज। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल पूछ लेगा इक्वेनिल, वो भी तुम बता सकते हो। ठीक है, एनाल्जेसिक्स क्या होता है? ठीक है, एनाल्जेसिक कौन सा है? एस्पिरिन है। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या होता है? ये होता है। एंटासिड्स क्या है? ये है। एंटासिड्स का काम क्या होता है? ये होता है। एंटीपायरेटिक क्या होती है? बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आया समझ में? इसके बाद हेडिंग डालना एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ओके, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो देखो, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, तो इनका काम क्या होता है? ठीक है, दीज आर केमिकल्स which either kills or prevent the growth of माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो वो मार ही देंगे या उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, उसको क्या कहता हूं मैं? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ठीक है, अब देखो
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको भी इरेज कर रहा हूँ और एंटीसेप्टिक मार, ठीक है। एंटीसेप्टिक कहाँ अप्लाई होता है? एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज such as wounds, cuts, ठीक है, wounds, cuts, scratches, etc. कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो लिविंग टिश्यूज में कट, कहीं कट लग गया, कहीं कुछ लग गया, डिटॉल सुना है? डिटॉल वो एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा सेफ्रामाइसिन, सुना होगा, वो क्या एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है डिटॉल, ठीक है। डिटॉल से क्वेश्चन आता है कि डिटॉल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। दूसरा, डिटॉल किस किस का मिक्सचर होता है? डिटॉल में देखो क्या क्या होता है, क्लोरो ऑक्सीलिनॉल, क्लोरो ऑक्सीनिलॉन लिनॉल एंड टर्पिनॉल, ठीक है। तो ये दो का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो डिटॉल की कंपोजिशन पूछ ले, ठीक है, ये है। आयोडेक्स में क्या होता है? मैंने बताया था, डिटॉल में ये होता है। तीसरा एंटीसेप्टिक देखो, तीसरा एंटीसेप्टिक होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन, इसे नोट करो, फिर इसके बाद लिखूंगा, ठीक है। एंटीसेप्टिक आ गया समझ में? कहीं जला कटा कुछ हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम? एंटीसेप्टिक लगाते हैं। पता होगा एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, ठीक है, सेप्टिक से बचने के लिए, ठीक है, इन्फेक्शन से बचने के लिए जो लगाते हैं वो एंटीसेप्टिक। इन्फेक्शन कौन क्रिएट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एंटीसेप्टिक। आया समझ में? इसे नोट करो। एग्जाम्पल है सेफ्रामाइसिन, ठीक है, और डेटॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। आई एम गोना इरेज दिस, ठीक है। अगला है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन पूछ लेता है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, ठीक है। 2 से 3% सॉल्यूशन मतलब 2 से 3 अल्कोहल में 2 से 3% आयोडीन डाल लो, वो क्या हो गया? टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। 2 जैसे 5 to 8 विनेगर बताया था ना, 5 to 8% इन वाटर, ऐसे 2 से 3% इन आयोडीन। आया समझ में? ठीक है। उसके अगला देखो एंटीसेप्टिक बोरिक एसिड, ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन की कंपोजिशन पता होगी, डिटॉल की कंपोजिशन पता होगी, बोरिक एसिड कुछ नहीं, बोरिक एसिड ही होता है, ठीक है, H3BO3, ठीक है। ये देखो ये होता है वीक एंटीसेप्टिक, यूज्ड फॉर आईज एंड ईयर्स, ठीक है, ठीक है। बोरिक एसिड में एक्वा सॉल्यूशन में बनाते हैं इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। वो आई और ईयर के लिए जो ड्रॉप्स होती है उसमें बोरिक एसिड, कभी भी देख लेना उसमें बोरिक एसिड लिखा होगा तो क्वेश्चन आ जाता है सीधे, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया एंटीसेप्टिक, डेटॉल हो गया एंटीसेप्टिक, बोरिक एसिड हो गया एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का काम क्या होता है तुम्हें पता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये सब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में आता हूँ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? लाइजॉल, सुना होगा लाइजॉल, ठीक है। और क्या क्या आता है? हार्पिक, ठीक है। ये सब क्या है? डिसइंफेक्टेंट।
ठीक है। एंटीसेप्टिक कहाँ यूज़ होते हैं? लिविंग टिश्यूज़ में। लिविंग टिश्यूज़ मतलब कट, तुम्हारे शरीर में जो लगता है एंटीसेप्टिक। कभी तुम्हें जलाया कटा हो, तुमने अपने शरीर में वो डाला है, क्या कहते हैं, मतलब लाइजॉल हार्पिक डाला है, ठीक है। तो जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, दीज आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स, फ्लोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, कॉलिन, कुछ काम नहीं है, ये किसी यूज़ का नहीं। तुम्हें पता होगा डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ठीक है। लाइजॉल हार्पिक मैंने बता दिया, ठीक है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए होते हैं, बट आउट ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी में नहीं डालोगे तुम हार्पिक और लाइजॉल, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट से क्वेश्चन आता है फिनॉल का। एक है 0.1% फिनॉल, ठीक है, एक है 0.1% फिनॉल और एक है 1% फिनॉल। तुमने कई बार डिटॉल को एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया होगा, ठीक है। एक है 0.1% फिनॉल, एक है 1% फिनॉल। तो जब 0.2% फिनॉल का सॉल्यूशन, 0.2% फिनॉल का सॉल्यूशन एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है। कभी भी तुमने वुंड्स वगैरह होता है तो तुमने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वो अल्कोहल उसमें पोर कर देते हैं, ठीक है, वो एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है। और 1% फिनॉल जो होता है तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो इसमें ये याद करने की बात है। तो देखो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यूज़ क्या है, मतलब किस काम में आते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या वो करने के लिए, ठीक। दूसरा है एंटीसेप्टिक के एग्जांपल्स में आता हूँ मैं। सबसे पहले डेटॉल की कंपोजिशन आ सकती है, ठीक है, डेटॉल की कंपोजिशन आ सकती है। उसके बाद दूसरा ये पूछ सकता है टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन लिख दिया टिंचर ऑफ आयोडीन इज 2 से 3, 3 से 5, 5 to 7 कितने % ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन इन वाटर। तो आयोडीन इन एल्कोहल सॉल्यूशन 2 से 3% वो क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन। तीसरा में किस में है, बोरिक एसिड में। बोरिक एसिड तुम्हें पता चल गया, बोरिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है, ईयर एंड आई ड्रॉप्स में, ठीक है, बोरिक एसिड का वहाँ पर यूज़ होता है। चौथा में आया डिसइंफेक्टेंट में। डिसइंफेक्टेंट में मैंने बताया डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, एक तरीके के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, बट किसी ऑब्जेक्ट में लगा हो, ठीक है, या किसी वो में हो। आजकल कोरोना में तुम सोच ही रहोगे हैंड सैनिटाइजर हैं जो, दीज आर नथिंग बट क्या है, डिसइंफेक्टेंट ही तो हैं, ठीक है, अल्कोहल मिला हुआ उसमें भी, आया समझ में। तो देखो 0.2% फिनॉल क्या होता है एज एन एंटीसेप्टिक, और 1% फिनॉल क्या होता है डिसइंफेक्टेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नोट कर लो इसे। तो इतने तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर में, और बहुत बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालना एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा,
खाते रहते होगे एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। यार स्पेलिंग का बड़ा रोड़ा है। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक्स यूज होती है। क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाई थी, तो आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी एंटीबायोटिक्स में और कुछ नहीं है। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, ठीक है? बैक्टीरिया को ख़त्म करना, ठीक है। यही तो होता है एंटीबायोटिक्स का काम, बस ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालना एंटीहिस्टामाइन्स, ठीक है। जो बेसिक है वही बताऊंगा, ठीक है। जो काम का नहीं है उसका कोई यूज़ नहीं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालना एंटीहिस्टामाइन्स, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन्स क्या होती हैं? देखो एंटीहिस्टामाइन्स को मैं कहता हूँ एंटी एलर्जिक, एंटीहिस्टामाइन्स क्या होती है? एंटी एलर्जिक ड्रग्स, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन्स क्या होती हैं? एंटी एलर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, साइमेटाडीन, ठीक है, रेनिटिडीन, ये दो एग्जांपल पूछ लेता है तो तुम्हें एक बार पढ़ने हैं और तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। CI, फिर से लिख देता हूँ, CIME RANITIDINE एक ही जैसे नाम है दोनों के, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन्स क्या होती है? एंटी एलर्जिक ड्रग। एलर्जी क्या होती है? वट मतलब एलर्जी से क्या समझते हैं? मैंने तो एंटी एलर्जिक ड्रग लिख दिया, एंटीहिस्टामाइन्स यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन्स क्या हो गया? एंटी एलर्जी। हिस्टामाइन्स मतलब एलर्जी हो गया। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी क्या है? देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। एलर्जी होती है हाइपर, देखो एलर्जी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉडी टुवर्ड एनी सब्सटेंस, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉडी टुवर्ड एनी सब्सटेंस इज नथिंग बट द एलर्जी, ठीक है। तुम किसी सब्सटेंस से जितना ज़्यादा सेंसिटिव हो उससे क्या होगा? तुम्हें एलर्जी कॉज होगी। कितने लोगों को धूल से एलर्जी होती है, कितने लोगों को लाइट से, सनलाइट से एलर्जी होती है, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या है एलर्जी? क्या? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉडी टुवर्ड अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, वो क्या है? एलर्जी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एंटीहिस्टामाइन्स यूज़ कैसे होता है। हिस्टामाइन्स क्या होंगे? एलर्जी क्रिएटिंग स्पीसीज, ठीक है। हिस्टामाइन्स क्या होंगे? एलर्जी क्रिएटिंग स्पीसीज। तो देखो हिस्टामाइन क्या करते हैं? हिस्टामाइन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है। हिस्टामाइन्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। बॉडी में एंटर होने के बाद वो क्या करते हैं? सीक्रेट HCl सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? एलर्जी होने लगती है। एंटीहिस्टामाइन क्या करेगा? एंटीहिस्टामाइन आएगा बॉडी में, एंटीहिस्टामाइन आएगा, जो ये हिस्टामाइन एक्सेस ऑफ HCl निकाल रहा है, इसको वो क्या कर लेगा? काम कर देगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो HCl सीक्रेट ही नहीं होगा तो एलर्जी नहीं होगी। आया समझ में? आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया।
ठीक है। तो हिस्टामाइंस में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया था CDS में, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके बाद बताता हूँ। उसने पूछा था कि मतलब हिस्टामाइन से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो 3-4 ऑप्शन दिए थे, वो मैं नोट कर रहा था, मैं बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं एंटी हिस्टामाइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंटी हिस्टामाइंस मतलब एंटी एलर्जिक ड्रग। तो हिस्टामाइंस क्या है, एलर्जी कॉजिंग ड्रग्स। तो हिस्टामाइन से होता क्या क्या है, हिस्टामाइन से होता क्या क्या वो देखो, एग्जाम्पल याद कर लेना एंटी हिस्टामाइंस के, ठीक है। और टर्म का मतलब, एंटी हिस्टामाइंस मतलब एंटी एलर्जिक, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। और एंटीसेप्टिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, ठीक है। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर, ठीक है। एंटीपायरेटिक मतलब बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए। ये टर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इधर देखो हिस्टामाइन क्या क्या इफेक्ट करता है, इफेक्ट नहीं अफेक्ट होगा, द डिफरेंस इन इफेक्ट एंड अफेक्ट, ठीक है। हिस्टामाइन देखो, हिस्टामाइन सबसे पहले क्या करता है, वाइडन ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है सबसे पहला, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा, प्रोड्यूस नेसल कंजेशन, प्रोड्यूस नेसल कंजेशन। नेसल कंजेशन क्या होता है, नाक ब्लॉक हो जाना। सर्दियों में तुमने ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नोज ब्लॉक। तुम्हें पता होगा जब कॉमन कोल्ड होता है या एलर्जी की वजह से भी क्या होता है, ब्लड वेसल चौड़ी हो जाती है और नाक बंद हो जाती है, नेसल कंजेशन, ठीक है। तीसरा था, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल, प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल्स। बेसोफिल्स तुम्हें पता है क्या होता है, एक तरीके का टाइप ऑफ, क्या होता है टाइप ऑफ, भूल गया यार, वाइट ब्लड से, WBC ना, टाइप ऑफ WBC होता है शायद। हाँ, मेरी बायो बहुत अच्छी है, ठीक है। बेसोफिल्स, ठीक है, आए समझ में। एग्जाम्पल देखो हिस्टामाइंस के, वो एंटी हिस्टामाइन बताए थे मैंने, एंटी एलर्जिक, ये है हिस्टामाइंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, डायमेटेप, कंफ्यूज मत हो ना, DIMETAPP, और सेल्डन, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइंस में कुछ आएगा तो ये आएगा, ठीक है, इससे हट के कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन मतलब एंटी एलर्जिक है। आ गया समझ में, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आज जितना मैंने पढ़ा है ये, ठीक है। एंटासिड से लेकर एंटी हिस्टामाइंस तक, ठीक है। कुछ नहीं है, NCERT में भी यही है, NCERT से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से फंसेगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाए भी थे, वो सब क्या थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो तुमने देखा होगा सब, जितने क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में पूछा गया था सब कवर है यहाँ, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कवर नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा और जो बता दिया, टिंचर ऑफ आयोडीन, विनेगर की कंसंट्रेशन, ठीक है। तुम्हारा एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एस्पिरिन एज एन एनाल्जेसिक बहुत पूछता है, एस्पिरिन बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना एस्पिरिन के आगे, ठीक है। एंटासिड्स मैंने बता दिया, एंटासिड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। और तो क्या है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारी देखो मैकेनिज्म, देखो सबसे पहली बात, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि एस्पिरिन अपना काम कैसे करती है, वो नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तुम्हारे बिजनेस से बाहर है वो, ठीक है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। क्या काम करती है उससे तुम्हारा मतलब है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लेता है। मैकेनिज्म में कोई नहीं पूछेगा तुमसे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में देखो इस चैप्टर को कम से कम तुम्हें समझ लो, इस चैप्टर में 5 या 10 मिनट में इस चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। तो मैं समझ गए होंगे तुम लोग किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत छोटा बेसिक और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो ही पढ़ा है, ठीक है। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करूँगा, कल हम बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एक चैप्टर ख़त्म हो गया मेरा, ठीक है। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, और कोई क्वेरीज वगैरह इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ लेना, वरना तुम्हारे मतलब की कोई क्वेरी नहीं है इस चैप्टर में। बाकी तुम बायो वाले हो, तुम्हें पता ही होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आई कैन गारंटी, अगर इस चैप्टर से आ गया तो, ठीक है।